कैसे हैं आप सब। नया साल आने वाला है और इसी के साथ छुट्टियां भी पड़ रही हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर संस्कृति, विरासत तथा मोह लेने वाली इमारतों की भूमि है। यहाँ के महलों की सुंदरता और वास्तुकला देखकर आप जिंदगी में कभी भी इस शहर को नहीं भूल पाएंगे। जयपुर राजाओं का शहर भी रहा है, अतः यहाँ आकर आपको राजाओं और महाराजाओं के जीवन को पास से जानने का मौका भी मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको जयपुर घूमने से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि आप जयपुर कैसे पहुँचें, यहाँ पर रुकने और खाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपको कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस घूमनी चाहिए, यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, और इसके साथ हम इस वीडियो के अंत में आपको ये भी बताएंगे इस ट्रिप में आपका कुल खर्चा कितना होगा। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ अंत तक और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। जयपुर में कई सारे पर्यटन स्थल हैं जहां पर हर वर्ष लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। इन आकर्षक स्थलों को घूमना न केवल आपको आनंदित महसूस कराता है बल्कि आपको एक खूबसूरत दुनिया का अनुभव भी कराता है। चलिए वीडियो के सबसे पहले भाग में बात कर लेते हैं कि जयपुर शहर में और इसके आसपास कौन कौन सी घूमने की बेस्ट प्लेसेस हैं। दोस्तों, आपने हवा महल का नाम तो सुना ही होगा। हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध दर्शन स्थलों में से एक है। पूरी दुनिया से जो लोग जयपुर आते हैं उनकी लिस्ट में हवा महल घूमने का प्लान जरूर होता है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बने इस किले में 953 छोटी खिड़कियां बनी हुई हैं, जिससे कि हवा आराम से इस महल के अंदर प्रवेश कर सके। 5 मंजिला इस किले में एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाने के लिए सीढ़ियां नहीं बनी हैं। यहाँ पर आप दूसरी मंजिल पर जाने के लिए ढलान नुमा रास्ते का प्रयोग करते हैं। हवा महल के टॉप पर पहुंचने पर आपको जंतर मंतर, सिटी पैलेस और जयपुर का बेहद ही मनमोहक करने वाला नज़ारा देखने को मिलता है। आप जब भी जयपुर आते हैं तो इसे अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ के सिटी पैलेस जा सकते हैं। ये हवा महल से वॉकिंग डिस्टेंस पे मौजूद है। सिटी पैलेस की भवन शैली राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली का मिश्रण है। लाल और गुलाबी सैंडस्टोन से निर्मित इन इमारतों में पत्थर पर की गई बारीक कटाई और दीवारों पर की गई चित्रकारी आपके मन को मोह लेती है। दोस्तों, वर्तमान में इस इमारत को जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय को समर्पित करके एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। इस इमारत को जयपुर का दिल भी कहा जाता है। महल के अंदर जाकर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पर आपको जयपुर के राजा के पुराने रथ, हथियार व बहुत सी इस्तेमाल की हुई चीजें देखने को मिलेंगी। इस संग्रहालय में बनारसी साड़ियों और पश्मीना शॉल के साथ ही साथ कई सारी शाही पोशाकों का भी प्रदर्शन किया गया है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं पास ही में स्थित जयपुर के फेमस जंतर मंतर पर। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेधशालाओं यानी ऑब्जर्वेटरी में से एक है, जिसमें कि दिलचस्प पत्थर की संरचनाएं शामिल हैं जो कि आकाशीय पिंडों यानी कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो हमारे अंतरिक्ष में होते हैं उनकी स्थिति की व्याख्या करने और लोकल टाइम की गणना करने में मदद करती है। यहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि पहले के समय में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तब लोग समय कैसे जानते थे। यहाँ का आर्किटेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, जंतर मंतर को अच्छे से घूमकर समझने के लिए आप एक गाइड ले लें तो बेहतर रहेगा। इन सब जगहों को घूमने के बाद आप यहाँ पर अपने फर्स्ट डे के सेकेंड हाफ में जयपुर की वॉल्ड सिटी जो कि पिंक सिटी कहलाता है वहाँ पर घूम सकते हैं। जयपुर शहर के बीचों बीच यह हिस्सा अलग से दीवारों से घिरा हुआ है और यहाँ की सभी दुकानें और घर गुलाबी रंग की हैं। यहाँ पर आप राजस्थानी पारंपरिक खाने पीने का और साथ ही साथ यहाँ की लोकल शॉपिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका सेकेंड डे स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आप जयपुर के लोकल फोर्ट्स यानी कि किले घूम सकते हैं। यहाँ का जो सबसे फेमस किला है उसका नाम है आमेर फोर्ट। राजा मान सिंह ने इस किले को सन 1592 में बनवाया था। आमेर किला 4 भागों में बना है, जिन्हें दीवाने आम, शीश महल, सुख मंदिर व केसरी क्यारी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्रवेश करने के लिए आपको सूर्य द्वार का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा भी इस किले में 3 अन्य द्वार हैं। आमेर किला
एक गजब की वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है। यह किला संगमरमर व लाल बलुआ पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। यदि आप जयपुर आते हैं तो इस किले को घूमना बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ पर आप शाम को लाइट शो का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हेरिटेज बिल्डिंग्स और फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद आप यहाँ से नाहरगढ़ किला जा सकते हैं। अरावली पर्वतों में बने इस किले से पूरा जयपुर देखा जा सकता है। नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा सन 1734 में करवाया गया था। नाहरगढ़ किले को आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ मिलकर ऐसे बनाया गया था जैसे कि ये जयपुर शहर के चारों ओर एक रक्षा कवच बनकर तैयार हो सके। इंडो यूरोपियन स्टाइल में बना यह किला साल भर दर्शकों का केंद्र बना रहता है। यहाँ पर बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग हुई है, जैसे कि रंग दे बसंती। दोस्तों, यदि आप जयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों की लिस्ट बना रहे हैं तो मुझे यकीन है आप जयगढ़ किले को अपनी लिस्ट में शामिल करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आपको यहाँ पर अपने समय की दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी देखने को मिलेगी, जिससे कि 35 किलोमीटर दूर तक का वार किया जा सकता था। जयगढ़ किले में भी आप राजस्थानी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद आप जयपुर के फेमस जल महल जा सकते हैं। जैसे कि इस महल का नाम बताता है, यह किला पानी के बीचों बीच बनकर खड़ा है, इसलिए इसे जल महल कहते हैं। वैसे तो यह महल 5 मंजिल ऊंचा है, पर जब झील पूरी तरह भर जाती है तो इस महल की 4 मंजिल जलमग्न हो जाती है, जिससे कि सिर्फ सबसे ऊपर की मंजिल ही दिखाई देती है। दोस्तों, वैसे तो महल के अंदर प्रवेश करना मना है, लेकिन आप नाव से झील में जाकर इस महल की चित्रकारिता को अच्छी तरह से निहार सकते हैं। दोस्तों, इन सभी महलों और फोर्ट्स को अच्छी तरीके से घूमने में अमूमन आपका पूरा दिन व्यतीत हो जाएगा। तो इसके बाद बताई गई सारी प्लेसेस अगर आपके पास समय बचता है तो उसी दिन, नहीं तो आप तीसरे दिन भी कवर कर सकते हैं। अगर आप म्यूजियम्स के शौकीन हैं तो आप यहाँ के एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जा सकते हैं। जयपुर में सिर्फ महल व किले ही घूमने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सी ऐतिहासिक जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम या संग्रहालय इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है कि ये संग्रहालय राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। इसका निर्माण राम निवास बगीचे में सन 1876 में राजा माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। इस म्यूजियम में आपको महंगे आभूषण, हाथी दांत से बने हुए सामान, चित्र, पुरानी मूर्तियां आदि देखने को मिलती हैं। इसके अंदर मिस्र की एक ममी है जो कि यहाँ की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जयपुर का बिरला मंदिर भी काफी फेमस है। यह यहाँ के सबसे आकर्षक व शानदार मंदिरों में से एक है। इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अन्य बिरला मंदिरों की श्रृंखलाओं में से एक है, जिसे भव्यता और सुंदरता के लिए पूरे जयपुर में जाना जाता है। सफेद संगमरमर से बने इस बिरला मंदिर का निर्माण सन 1988 में करवाया गया था। जन्माष्टमी और नवरात्रों के दौरान यहाँ पर काफी भीड़ और रौनक देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप उनको जयपुर के फेमस जू यानी कि चिड़ियाघर में लेकर जा सकते हैं। ये भी काफी पुराना है और 33 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। यहाँ पर आप जानवरों, पक्षियों और सांपों की 70 से अधिक प्रजातियों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में बात कर लेते हैं कि जयपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम और समय कौन सा है। राजस्थान हमारे देश के कुछ सबसे गर्म प्रदेशों में से एक है, तो इसीलिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। वैसे तो यहाँ साल भर टूरिस्ट आते रहते हैं, लेकिन गर्मी के कारण आपको घूमने का मजा उतना नहीं आ पाएगा। इसीलिए अगर आप अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च के बीच यहाँ आते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा अनुभव रहेगा। जनवरी में यहाँ पर पतंग महोत्सव होता है, तो अगर आप उस वक्त आते हैं तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। इसके साथ मार्च में होली से पहले यहाँ पर हाथी उत्सव मनाया जाता है, तो उस वक्त आकर भी आप यहाँ पर खूब एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो के अगले सेक्शन में बात कर लेते हैं कि जयपुर में रुकने के लिए कौन सी प्लेस अच्छी है और यहाँ पर होटल, हॉस्टल, लॉज और खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहने के लिए हर बजट के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर होटल्स की बात करें तो 800,000 रुपए के बजट होटल से लेकर 5 से 10,000 रुपए के 5 स्टार होटल और रिजॉर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप इस बात को जरूर सुनिश्चित करिएगा कि आप अपना होटल रेलवे स्टेशन के आसपास या फिर चांदपोल बाजार के पास लें। यहाँ से आपको जयपुर घूमने में काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी। आपको यहाँ पर होटल के साथ लॉज और हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इन जगहों पे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी रह सकते हैं।
चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ पर खाने पीने के क्या ऑप्शंस हैं। दोस्तों, जयपुर खाने के शौकीन लोगों के लिए बेहद लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यहाँ के कई पारंपरिक व्यंजन और मिठाइयाँ पूरे भारत और देश विदेश में मशहूर हैं। राजस्थानी व्यंजन यहाँ की सुंदरता, गरिमा और समृद्धि का प्रतीक है। आपको यहाँ की राजस्थानी थाली, जिसमें कि दाल बाटी चूरमा, मिस्सी रोटी, बाजरे की रोटी, मिर्ची बड़ा, गट्टे की सब्जी और कढ़ी, घेवर, इमरती, हलवा, मूंग दाल आदि का आनंद लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा जयपुर की प्याज की कचौरी और यहाँ का स्ट्रीट फूड भी काफ़ी फेमस है। अगर कीमत की बात करें तो थाली सिस्टम के हिसाब से आपको नॉमिनल बजट में 100 से 150 रुपए में खाना आराम से मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर लोकल घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस की, तो आप लोकल सिटी बस, ऑटो और रिक्शा की मदद से भी घूम सकते हैं। ये सब आपके लिए सबसे बेस्ट, बजट फ्रेंडली और इकोनॉमिकल ऑप्शन रहता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्कूटी और बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 से 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पे करना होता है। स्कूटी और बाइक लेने के लिए आप रेलवे स्टेशन के पास बहुत से वेंडर्स से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली बड़ी है या फिर अगर आप ड्राइवर के साथ एक कार या टैक्सी लेना चाहते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन भी होता है। इसमें आपके लगभग 2 से 2,500 रुपये प्रतिदिन खर्च होते हैं और वो आपको जयपुर की सभी लोकल टूरिस्ट प्लेसेस कवर करा देते हैं। इसके बाद वीडियो के अगले भाग में बात कर लेते हैं कि आपको जयपुर पहुंचना कैसे है। दोस्तों, अगर आप सड़क मार्ग से जयपुर आना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 8, 11 और 12 के नेटवर्क के माध्यम से भारत के बहुत से प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा जयपुर और दिल्ली के बीच बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ के लिए आपको ऑर्डिनरी, एसी और वॉल्वो बसें हर दिन मिल जाएंगी। दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी 260 किलोमीटर है। अगर बस के टिकट की बात करें तो आपको एसी बसें 500 से 600 रुपये में मिल जाएंगी और नॉन एसी बसों का टिकट 250-300 रुपये के आसपास शुरू हो जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी या टैक्सी के द्वारा जयपुर आना चाहते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक का रोड भारत के सबसे बेहतरीन हाईवे में से एक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ट्रेन का। दोस्तों, जयपुर भारतीय रेलवे के माध्यम से भारत के हर हिस्से से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चूंकि जयपुर राजस्थान की राजधानी है तो आपको इंडिया के हर रूट से जयपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएंगी। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप शहर के अंदर होटल तक पहुंचने के लिए ऑटो, रिक्शा, सिटी बस या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाई एयर जयपुर आना चाहते हैं तो आपको जयपुर के एयरपोर्ट पे आना होगा। दोस्तों, ये डोमेस्टिक के साथ ही साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। यहाँ के लिए आपको दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, बॉम्बे, बैंगलोर जैसे शहरों से डेली फ्लाइट्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप इंडिया के बाहर से भी आते हैं तो शारजा, मस्कट, दुबई से जयपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती हैं। वैसे तो जयपुर को 2-3 दिन में आराम से घूमा जा सकता है, पर यदि आप यहाँ आकर यहाँ के सुंदर महलों, राजसी होटलों और लजीज व्यंजनों का भरपूर लुत्फ उठाना चाहते हैं और इस शाही शहर को बेहद बारीकी से घूमना चाहते हैं तो यहाँ के लिए आप 4 से 5 दिन का ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के आखिरी भाग में बात कर लेते हैं हमारे इस ट्रिप के बजट की। अगर आप 3 दिन और 2 रात का जयपुर ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें आपका होटल का खर्चा 2,500 से 3,000 रुपये, सभी फोर्ट्स और टूरिस्ट प्लेसेस का एंट्री टिकट 400 से 500 रुपये, खाने पीने का 1,000 रुपये और लोकल घूमने के ट्रांसपोर्टेशन का 1,000 से 1,500 रुपये के आसपास खर्च होगा। यानी कि अगर प्रति व्यक्ति बात करें तो लगभग 5 से 6,000 रुपये में आप जयपुर आराम से घूम लेंगे। दोस्तों, इस बजट में हमने आपके शहर से जयपुर पहुंचने तक का किराया शामिल नहीं किया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से यहाँ के बेहतरीन शाही होटलों में रहकर यहाँ के खाने और शॉपिंग एंजॉय करते हुए पैसे खर्च कर सकते हैं। इस केस में आपका बजट ज़्यादा होगा। अगर आप बजट या सोलो ट्रैवलर हैं तो आप यहाँ के हॉस्टल्स या लॉज में रह सकते हैं और साथ ही में लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके और स्ट्रीट फूड का मज़ा लेते हुए 5,000 रुपये से कम में भी घूम सकते हैं। तो कैसा लगा आपको जयपुर ट्रिप प्लान से संबंधित ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था जयपुर टूर प्लान, और अगर आपके मन में भी कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जो कि जयपुर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी फैमिली के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और बेहतरीन ट्रैवल प्लान वीडियो के साथ। जय हिंद।